हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 के लिए जो टॉपिक कर रहे थे कल, रिलेटिव क्लॉज थे या फिर अपने बोले इसको क्लॉज। तो हमने क्लॉज में क्या कर लिया था अभी तक? तो 2-3 कर लिए थे, जैसे हु कर लिया था और कर लिया क्या कर लिया, होम कर लिया था, ये 2 किए थे। तो आज हम उसमें करेंगे तीसरा, हुज। अब हुज का अर्थ क्या था? जिसका या किसका। जैसे हु क्या था? सब्जेक्टिव केस था। होम क्या था? ऑब्जेक्टिव केस था। तो ये हुज क्या है? अपना पजेसिव केस है। ध्यान रखना, ये कौन सा केस है? पजेसिव केस। अब पजेसिव केस के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे इसमें आया माई, हिज, हर, आवर, इस टाइप के, योर, इस टाइप के जो प्रोनाउन हैं ये सारे आते हैं। तो जब हम इसमें हुज से रिप्लेस करेंगे तो इन्हीं प्रोनाउंस को करेंगे, ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल करते हैं, देखिए। जैसे सब्जेक्ट से पहले यूज करना है हुज का, तो कैसे होएगा? सब्जेक्ट के रूप में हम इसको ऐड करेंगे सब्जेक्ट के साथ, रवि इज। अब इसमें देखिए, रवि इज ए स्टूडेंट, हिज फादर इज ए टीचर। ओके, इसको यूज करना है, हुज लगाना है इसमें हमने। तो अब इसमें देखिए, जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर प्रोनाउन ढूंढिए कौन सा है। प्रोनाउन है हिज, तो हिज अपने को पता है पजेसिव केस होता है, तो पजेसिव है तो हिज की जगह हम क्या लगा देंगे? हुज। ओके, फिर ये देखो हिज किसके लिए आया है? हिज फादर। तो हिज फादर मतलब किसका पिता? रवि के पिता। रवि के पिता के, तो हिज का यूज किसके लिए हुआ है? रवि के लिए। तो हम रवि, इसके बाद ये चीज लिखेंगे कैसे? रवि, फिर whose father is a teacher is a student। ओके, इस टाइप से। अब नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद इसको कैसे करते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसको कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए आई नो। अब देखिए, आई नो राधा, कोई भी नाम दे दो यहाँ पे। आई नो राधा दे दो, श्याम दे दो, मोहन दे दो, राम दे दो, कुछ भी दे दो। हर डॉटर इज ए डॉक्टर, इसको भी हुज से करना है अपने। तो अब देखो, हर पॉजेसिव कौन सा इसमें केस? हर आ गया, तो पॉजेसिव हर आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? हर की जगह करेंगे हुज। ओके, हर को हटा देंगे। लेकिन देखो, हर किसके लिए आया है? राधा के लिए आया है। देखो, आई क्या है? एक प्रोनाउन है, तो एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन, जो आई भी प्रोनाउन है हर भी प्रोनाउन है, तो आई के लिए दूसरा प्रोनाउन कभी भी नहीं आता। ओके, तो ये ध्यान रखना, एक प्रोनाउन के लिए। फिर देखिए, आई के लिए तो माई आ सकता है, लेकिन राधा के लिए आया, इस कारण क्या आया है? हर। तो हम इसको क्या राधा के साथ जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? आई नो राधा। अब हुज को राधा के साथ जोड़ेंगे। अगर हर आई के लिए आया तो हुज को आई के साथ जोड़ते, हुज डॉटर इज ए डॉक्टर। ओके, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लो। हिज, हर, माय, योर, इनको जोड़ते हैं, सॉरी, इनको रिप्लेस करते हैं हुज से। तो जिसके लिए ये आया है हुज को फिर उससे जोड़ते हैं। हिज किससे रिप्लेस हुआ? हुज से। फिर हिज किसके लिए आया था? रवि के लिए। तो रवि के साथ हमने क्या जोड़ा? फादर को जोड़ा। जैसे रवि हुज फादर इज ए टीचर इज ए स्टूडेंट। ओके, इसी टाइप से हर किसके लिए था? राधा के लिए। तो आई नो राधा हुज डॉटर इज ए डॉक्टर। ओके, तो ये था इसका। फिर इसमें हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे विच की। और ध्यान रहे, विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर क्या होता है? किसी एनिमल्स के लिए। ओके, विच का यूज या तो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु उनके लिए होता है, या फिर किसी एनिमल्स के लिए होता है। अब देखो, इसका एग्जांपल करते हैं हम। सॉरी, इसको रुको। तो हम इसमें करते हैं, द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। ओके, इसको जोड़ना है विच से। तो अपने को पता है कि जो क्या होता है,
निर्जीव वस्तु होती है तो इन जानवर होते हैं उनके इट का यूज करते हैं, तो इसमें प्रोनाउन क्या है इट, तो इट की जगह हम क्या लगाएंगे विच। ओके, तो अब इसमें देखिए इट किसके लिए यूज हुआ, हाउस के लिए, तो हम करें क्या करेंगे इसमें, द हाउस विच इज मॉडर्न, फिर जो बचा हुआ है इज कॉस्टली। ओके, तो इसी टाइप से हम इसमें क्या करेंगे, ये कर देंगे। आगे हम इसके और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्लॉज की, तो क्लॉज में हमने अब तक क्या कर लिया था, तो हमने विच का यूज कर रहे थे इसमें, तो आगे हम एक्स्ट्रा और करेंगे इसके एग्जांपल्स। अब देखिए विच का यूज सब्जेक्ट के लिए किया था, सब्जेक्ट के लिए कैसे, द हाउस सब्जेक्ट था, इट हाउस के लिए लगा था। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल करेंगे, और इसका एग्जांपल कैसे होगा, देखिए आई हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम, मेरा क्या था, एक सपना था, इट कैम ट्रू, और ये क्या है, सपना सच हो चुका है। ओके, अब इसको जोड़ना है विच से। अब देखो विच किसकी जगह आएगा, इट की जगह आएगा, विच आएगा इट की जगह, लेकिन इट किसके लिए आया है, आई के लिए कभी इट नहीं आ सकता है, इट क्या था, निर्जीव वस्तु के लिए आता है, तो इट किसके लिए है, ड्रीम के लिए, सपने के लिए। तो अब ड्रीम के साथ विच जुड़ के आगे वाली लाइन जुड़ेगी, तो कैसे होएगा, आई हैड ए ड्रीम विच कैम ट्रू। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज होएगा इसका। नेक्स्ट देखो प्रीपोजिशन के साथ, जैसे इसमें देखिए द ब्रांच इज थिन, ब्रांच इज थिन, ब्रांच क्या है, पतली है, कमजोर है, टूट सकती है। यू आर सिटिंग ऑन इट, और आप क्या है, उसके ऊपर बैठे हुए हो। तो इसमें देखिए इट की जगह हम इसको जोड़ना है, अपने को विच से जोड़ना है। एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, दो सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखा हुआ अपना जो क्लॉज का जो भी रिलेशन वाला वर्ड देना है वो है, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, विच से। इट की जगह क्या आ जाएगा, विच। तो देखो लास्ट में क्या ऑन बच गया, तो मैंने कल भी बताया था कभी भी लास्ट में एक प्रीपोजिशन नहीं बचती, तो क्या है, प्रीपोजिशन को साथ ही लेना पड़ेगा इसके कंजंक्शन के। तो कैसे करेंगे, द ब्रांच। ओके, अब देखिए इट किसके लिए आया है, ब्रांच के लिए आया है, बिकॉज और तो कोई है ही नहीं है, ब्रांच ही इसमें नाउन, तो ब्रांच के लिए द ब्रांच। ओके, फिर देखो विच लगाना है, विच लगाए तो ऑन अकेला रह जाएगा, ऑन यही लगेगा, ऑन विच, फिर विच आएगा तो सारा कंप्लीट आएगा ये, यू आर सिटिंग, फिर इज थिन। ओके, दोबारा बता रहा हूं, जैसे इसमें क्या था, इट किसके लिए, ड्रीम के लिए, तो इट किसके विच लगा और विच को ड्रीम के साथ जोड़ा, कंप्लीट लाइन की। फिर यहां देखिए द ब्रांच इज थिन, यू आर सिटिंग ऑन इट, ये आ गया, तो इट की जगह हम विच करेंगे, लेकिन इट किसके लिए आया है, ब्रांच के लिए, तो ब्रांच के साथ विच जोड़ना है, लेकिन अगर विच को ब्रांच के साथ जोड़ दे लास्ट में प्रीपोजिशन ऑन अकेले बच जाएगी, तो प्रीपोजिशन को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, तो ऑन को भी उसके साथ ही लेके आना पड़ेगा, देख रहे हैं, ऑन विच। ओके, बाकी कंप्लीट लाइन, और फिर ये बची हुई इज थिन लास्ट में। ओके, अब हम क्या करेंगे, विच भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आगे वाला जो भी अपने क्लॉज है हम वो करेंगे। अब देखो विच के बाद क्या है, अपना क्लॉज आएगा व्हेन। ओके, अब व्हेन क्या होता है, समय सूचक शब्द है ये। ओके, जब एक काम होता है और एक काम के बाद दूसरा काम होता है, जैसे मैं कह दूं मैं तब गया वहां पे जब आप गए थे, तो मतलब पहले वो गया फिर ही मैं गया, एक काम के बाद दूसरा काम होता है, इसमें यही ध्यान रखोगे। तो देखिए द सन राइज, द डार्कनेस डिसअपियर्स।
जब सूर्य राइज होता है तब क्या होती है, डार्कनेस डिसअपीयर हो जाती है, अंधेरा जो गायब हो जाता है, यही है। तो जब सूर्य मतलब जो काम पहले होता है उसके साथ वैन लगा दोगे, जैसे व्हेन द सन राइज, फिर कोमा लगा के द डार्कनेस डिसअपीयर्स। ओके, यही ध्यान रखोगे, जब स्टार्टिंग में ही कोई भी कंजंक्शन लग गया तो लास्ट में बीच में कोमा लगा दोगे, अकेला नहीं छोड़ोगे। ओके, एक और करते हैं, दे वर स्लीपिंग। इसमें देखिए दे वर स्लीपिंग, द लीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। ओके, तो अब इसमें देखिए ये द लिखा हुआ, ब्रोक इनटू द हाउस। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, दे वर स्लीपिंग, जब वो सो रहे थे तब क्या हुआ, चोर घर में आया। तो पहले सो रहे थे, इस काम के बाद ये काम हुआ है, तो वैन किसके साथ, इसके साथ लगेगा, वैन दे वर स्लीपिंग, फिर कॉमा लगा के द thieves broke into the house। ओके, तो इस टाइप से हम इसको वैन वाले को भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें इसमें, तो नेक्स्ट इसमें क्या होएगा, अब देखते हैं। अब हम करेंगे वेयर का, वेयर। अब वेयर किसको बताता है, स्थान को, अपने को पता ना कहां पर, जहां पर जो भी है। तो अब इसमें स्थान को बताने वाला है, तो सेम करना उसी तरीके से। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, आई लिव इन द सिटी, आई लिव इन द सिटी, मैं उस शहर में रहता हूं जहां पर मैं क्या हूं, पढ़ा हूं। आई स्टडी देर, मैं वहीं पे पढ़ता हूं। ये वेयर से जोड़ना है इसको। तो अब इसमें देखिए वेयर, वेयर किसकी जगह, देयर, हेयर आ जाए, देयर आ जाए, कोई जगह के नाम, स्थान बताने वाला, स्थान क्या, वहां पर, ये शब्द है ना, स्थान बता रहा है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, वेयर। ओके, अब देखिए लेकिन वेयर किसके लिए आया है, सिटी के लिए। आई लिव इन द सिटी, अब सिटी के साथ ही जोड़ेंगे, वेयर आई स्टडी, बस सिंपल सी बात है। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें एक और तरीका होता है इसका, अगर ऐसा दे दे, कोई भी स्थान आ जाए प्लस खाली जगह आ जाए प्लस क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। ओके, और तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ये ध्यान रखोगे, स्थान, खाली स्थान और सब्जेक्ट। देखो स्थान क्या आ गया, सिटी, स्थान आ गया कोई, ये खाली जगह आ गई, और आई क्या आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो बीच में क्या लगता है, वेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना वेयर का भी ये कंप्लीट है। अब देखें नेक्स्ट, वेयर के बाद एक ही रह चुका है अपना, अब हम बताएंगे वो वाई। वाई का अर्थ क्या होता है, क्यों, ये बताता है अपने को रीजन, कारण। कहीं भी सेंटेंस के अंदर रीजन दिया गया हो कोई, तो रीजन के साथ हम किसका यूज करेंगे, वेयर का। जैसे देखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन शी refused to, this is the reason she refused to नहीं करेंगे, she refused the offer ये करेंगे। ओके, इसको जोड़ना है y से। अब देखो, this is the reason, रीजन अगर रीजन के साथ बीच में बस यहाँ पे y लगा दोगे और कुछ ही नहीं करना आपने। इसको कैसे लिखोगे, this is the reason why she refused the offer। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्लॉज
हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, इस प्रकार के करवा रहे हैं, मतलब आपके एग्जाम में काम आए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, सिर्फ वही चीज हो जो आपको एग्जाम में करनी है, एग्जाम के आपके काम आए। एक्स्ट्रा अगर लगे रहे इसको तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, इसका कोई एंड नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे क्लास में एक बार इतना ही, बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे आपकी रेगुलर क्लासेज लगेगी, इसको और डीपली और एग्जांपल्स किए जाएंगे और भी तरीकों से बताया जाएगा इसको। तब तक आपको बुक्स में कहीं भी इसके और एग्जांपल्स मिलते हैं, उनके ऊपर ट्राई कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने दोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज की क्लास में इतना ही।